अनीश जी, जैसे ये तो अनीश साहब का बड़प्पन है कि मेरी इतनी तारीफ करें। मैं सच्ची कह रहा हूँ कि आज अगर आप मुझे हो गए काफ़ी वक्त काम करते वक्त इस इंडस्ट्री में, मगर लास्ट मेरे जो 20 मेरे ख्याल से हमको हो गए 17-18 साल, जो 17-18 साल अगर मैं टिका हूँ इस इंडस्ट्री में, तो सबसे बड़ा हाथ अनीश साहब का है उसमें। मैं सच्ची कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। ये इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इनकी काबिलियत, इनका टैलेंट, इनकी राइटिंग एज ए ह्यूमन बीइंग, मैंने बहुत आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, बड़ा मैं लकी रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। के विश्वनाथ, बापू साहब, सुभाष घाई साहब, यश चोपड़ा, शेखर कपूर, विनोद चोपड़ा। इंटरनेशनल में भी थोड़ा बहुत काम करने का मुझे मौका मिला, जैसे कि डैनी बॉयल हैं और अपना ब्रैड बर्ड हुए। 24 में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फनकारों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मगर अगर मुझे कहा जाए कि कौन से 2-3 डायरेक्टर हैं जो आपके पूरे करियर में, जिनकी वजह से आपको करियर को बूस्ट मिला है, मैं अनीश साहब का नाम लूँगा 100%। और मैं जब अपनी बुक लिखूँगा तो उसमें अनीश साहब का नाम ज़रूर होगा कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है कॉमेडी के बारे में। जनरली कह रहा हूँ, इनकी राइटिंग, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनीश साहब के फिल्मों में। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत मेहनत करता हूँ, इनकी राइटिंग, इनकी डायरेक्शन, इनकी सेंस ऑफ कॉमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि हम लोग जब सेट पे आते हैं, कितनी बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने हमें सीन जिस तरह ये पढ़ते हैं, हमको पढ़कर सुनाते हैं और हम लोग एग्जैक्टली उनको कॉपी करते हैं। मैं तो अनीस बज़मी साहब को कॉपी करता हूँ। कितनी बार मैं अटक जाता हूँ, मैंने अनीस साहब आप बोलकर बताइए कैसे बोलना है। तो अनीस साहब मुझे ये नहीं, अनीस साहब बोलते हैं और मैं एग्जैक्टली वैसा मैं कॉपी करता हूँ उनको। जेन्युइनली मैं दिल से कह रहा हूँ आपको। और इनकी बहुत सी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं, मेरे ख्याल से 99.9% सारी कामयाब रही हैं। एंड आज मैं दिल से कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुबारका, अगर ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा और आप सब लोगों ने चाहा, जनता ने चाहा, तो ये इनकी बेस्ट फिल्म होगी। थैंक यू वेरी मच। And let's call the Dulha and the Dulhans on the stage because it will be adhura without them. हेलो ये दे मैं काम मैं करूँगा। नो मैं थैंक यू वेरी मच बोला, वो ये इस थोड़ा सा, हाँ नहीं सर, इनको ज़रा रिसीव करते ना यार, थोड़ा ग्लैमर आए। हम लोग दोनों की फ़ोटो को खींचने नहीं वाला, हम लोग को देख देख के लोग पक चुके हैं बहुत सालों से। कहा नहीं, लेकिन ये हमारी पहली फिल्म है। हाँ, इंट्रोड्यूसिंग अनीश बाज़मी एंड अनिल कपूर, और अपना दीवाना मस्ताना, नो एंट्री, वेलकम, वो सब बहुत पुरानी बात है। ये वो हमने बचपन में की थी। जवानी की हमारी ये पहली फिल्म है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट माय नेफ्यू, माय भतीजा, who's done a fantastic job in this film। बहुत ही कमाल का काम किया। आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे जो इन्होंने, जिस तरह इन्होंने डबल रोल निभाया है। और बड़ा जेलस था मैं इस फिल्म में, मुझे आई वॉज सो जेलस। पहली बार मैं साला सड़ा, ज़बरदस्त सड़ा, जब मैं चंडीगढ़ गया था। इन्होंने मुझे बोला था, मेरे को सीनियर बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं इन लोग सब, कि सर आप आइए ज़रा क्लैप वैप दीजिए। तो मैं क्लैप देने पहुंचा चंडीगढ़ में और मैंने देखा कि अर्जुन आ रहा है चरण बनकर, उसने ज़बरदस्त पग पहना हुआ है। बहुत कमाल, बहुत यार, बहुत से सरदार आए हैं, सिख्स आए हैं, सरदार जी साहब आए हैं। और ऐसा मैंने जब मैंने देखा, मैंने भैया मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है, मेरा करियर सिक्योर है। ये पिक्चर मुझे लगता है कास्टिंग परफेक्ट हो गई है। तो मैं अपने भतीजे चाहूँगा कि अर्जुन यहाँ आए स्टेज पर, अपनी गर्लफ्रेंड्स जो इनके साथ वो शादी करना चाहता, अपनी गर्लफ्रेंड्स, इनकी वैसे भी मैं शादी जल्दी कराने वाला हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्दी आए, अपनी गर्लफ्रेंड्स जो जिनके साथ ये शादी करना चाहता है। और हम दोनों ने बड़ी कोशिश की है कि इनकी शादी नहीं, मुझे लगता है पहले अर्जुन जो है वो आ जाए, उसके बाद वो खुद ही बुलाएंगे कि नो, ये थोड़ा ग्लैमर आना चाहिए, तो हमारी फोटो नहीं छपेगी, अर्जुन की भी नहीं छपेगी। ग्लैमर होना बहुत जरूरी है। The beautiful, talented, stunning
Nadia Shetty and Ileana Santa Cruz. What did he say? मेरी तारीफ की आपने फिर से क्या बोला? तारीफ तो बहुत की यार. नहीं इतने लोग हंसे तो मेरी तारीफ तो नहीं होगी, ये तो कंफर्म्ड है. मेरी शादी हो रही है, जी हाँ मेरी शादी हो रही है. 28 जुलाई को आप सब प्लीज आइए आशीर्वाद देने. मेरे जो दोनों किरदार है वो शादियां कर रहे हैं, मैं नहीं. अनिल चाचू ने हंसी मजाक में इतना कह दिया कि अब वो सच में अफवाह बन चुकी है कि मैं सच में बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी आप सब यहाँ आए हैं. ये इवेंट हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया था, हम चाहते थे कि ये खुशी का मौका आप सबके साथ शेयर कर सके. हमने बहुत प्यार से बनाई है. आई थिंक अनीस सर और अनिल चाचू की जो जोड़ी है वो सच में लोगों को एंटरटेन करते आई है. और हम तीनों, आई कैन स्पीक ऑन ऑल द टीम्स बिहाफ, वी वांट टू कंटिन्यू entertaining India, making them smile, making them laugh, and there is no better team leader than Anis Bazmi for that. And I think Anil Chachu के साथ मैं जितना मतलब बोलूं कि मुझे कितना मजा है वो सब तो मैं बोलूंगा, लेकिन I think this film wouldn't be possible without these two pillars who actually laid the foundation for this film to come to life. और अगर आपको कभी पसंद आएगी ये पिक्चर तो इन दोनों शख्स का बहुत बड़ा हाथ है. हमारे जो प्रोड्यूसर की टीम है उन सब के साथ साथ ये दो जो शख्स है, they are the foundation of this film coming to life. So a huge round of applause to our entire team and Anis sir and Anil Chachu. Now can we go on? हाँ अभी चले जाना चाहिए इसके पहले कि लोग बोर हो जाए हमारी बातों से. Thank you, thank you. अरे पर ये तो बताओ कि ये जो अपने भतीजे तो आ गए मेरे, अगर भांजा कब आएगा? और ये भतीजा भांजा इन्होंने बोला कि दोनों करण तो आ गया, अभी चरण को कैसे बुलाया जाए? जेलस क्यों हो रहे हो मेरे से चाचू? मैं बहुत जेलस हूँ, बहुत जेलस. अरे योर स्लमडॉग मिलियनेयर. I'm just a chai wala. You'll be a millionaire after this film for sure. And now, because we need to meet the other side of Karan, let's actually take a look. क्योंकि भांजा भतीजा दोनों होने चाहिए भाई, आज संगीत है. So let's take a look for the other side. And the Karan on stage. I think बिना टाइम वेस्ट किए मैं बस ये कहना चाहूँगा थैंक यू टू द कास्ट एंड क्रू हु हेल्प्ड मेक दिस अ रियलिटी. जो आप देख रहे हैं, कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस जैसे अनीस सर ने कहा, एंड जेन्युइनली इट वाज अ ट्रीट एंड प्लेजर टू वर्क विद सच टैलेंटेड पीपल हु मेड दिस dream of mine to play Karan and Charan come true, because these are once in a lifetime opportunities you get, and through technology and through the hard work of our entire team, I think we've been able to present to you something that is very unique for Indian cinema. हमने वेस्टर्न सिनेमा में ऐसी चीज़ें बहुत देखी है, इंडियन सिनेमा में आज तक कहीं नहीं देखा है, barring I think Dhoom 3 where Amir sir spoke to Amir sir, that was perhaps the first time. But to this degree and this extent in a genre that is very underrated in our country, comedy, वहाँ पे ये कर दिखाने के लिए I think full credit to the VFX team, Anis sir's vision, and all my cast members and the crew members for making it possible. But there's one crew member, there's one cast member, crew member, family member. क्या हुआ ना, इतने इंटरव्यू किए मैंने इस फिल्म के लिए, सबसे बातें की है, सबने मुझसे सवाल पूछे कि मुझे कैसा लगा अनिल चाचू के साथ काम करके. आई एम श्योर उनसे पूछा होगा कि उनको कैसा लगा. हमारा रिश्ता सिनेमा के वजह से आप सब जानते हैं, लेकिन घर के अंदर जो रिश्ता है वो भी कहीं ना कहीं आज उभर के आना शुरू हो गया है. आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट इन माई 9th film itself. I've got a chance to work with a genuine icon of Indian cinema, somebody who's represented our country across the globe, across the world, and made India proud. मुझे ऐसे मौके नहीं मिलेंगे जहाँ पे I can put him on the spot, तो मैं चाहूँगा जो सारे सवाल मैं जिंदगी भर उनसे पूछना चाहता था आज मैं पूछना चाहूँगा. तो I would like to do a Q&A with Anil Chachu just for y'all. मैं चाहता हूँ कि मैं और अनिल चाचू बात करें और आप सब वो सुन सके. I just want to have a casual conversation with my bhatija, sorry, my chacha, Anil Kapoor. कौन किसको एक्सपोज करता है आज?
आई एम सडनली ड्रेडिंग दिस, ये बहुत खराब आइडिया था, कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ते, चलिए छोड़िए यार। सुना था भाई भाई की मारता है, देख भी लिया चाचा भतीजे की मार रहे हैं यार, एक्सपोज नहीं, खुशी खुशी खुशी। ये टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। ये आप सब इस वक्त गोल्ड शूट कर रहे हो कि अनिल चाचू फुल फॉर्म में, फुल एलिमेंट में, ये बहुत रेयरली होता है। चलो